जय माँ बगलाम की। जय श्री महाकाल। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वशीकरण वास्तव में होता है। इस विषय को जानने के लिए हमें सबसे पहले वशीकरण के बारे में जानना होगा। वशीकरण सॉरी तंत्र के 6 कर्मों में से एक है। बाकी ये मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांति कर्म, इनके द्वारा मंत्रों और क्रियाओं से कार्य सफल किए जाते हैं। वशीकरण क्रिया में किसी दूसरे इंसान की सोच और बुद्धि पर अपनी सोच और अधिकार कर लेना होता है, जिससे वह आपके अनुकूल कार्य करे। वशीकरण मंत्रों में ऊर्जा होती है जो दूसरे को प्रभावित करती है, जिससे हम वशीकृत करना चाहते हैं। ये मंत्र तरंगों के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुँचते हैं और वह हमारे प्रभाव में आ जाता है। वशीकरण करने के लिए जो इंसान आप पर वशीकरण कर रहा है उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं वह उस पर निर्भर करता है। वशीकरण 3 जगहों पर काम करता है: दिल, दिमाग और पाँव में। दिल के अंदर प्रेम भावना जगाया जाता है। दिमाग के अंदर उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव विचार पैदा किया जाता है। फिर स्वतः ही पैर उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ता है। वशीकरण करने के लिए वशीकरण की तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। विषय की समझ हो, ऊर्जा की कार्यप्रणाली और पद्धति का ज्ञान हो, समय, स्थान, सूत्र, पदार्थ और मानसिक तरंगों की कार्य पद्धति का ज्ञान हो, अपने आप पर विश्वास हो, अपने कार्य पर श्रद्धा और विश्वास हो, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हो, तब वशीकरण अवश्य होता है। वशीकरण में व्यक्ति तो वशीकरण करता है, निर्देशों का पालन करता है, किंतु उसका मस्तिष्क जागृत रहता है और वर्तमान सोच भी कार्य करती रहती है। व्यक्ति सब कुछ जानते बूझते वह कार्य करता है जो वशीकर्ता चाहता है, जो वशीकरण करने वाला चाहता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं और दिल के वशीभूत हो सारे कार्य करता है। वशीकरण में कई प्रकार की पद्धतियाँ कार्य में लाई जाती है। कुछ केवल वस्तुगत और शारीरिक रसायनों के बल पर कार्य कर जाती है, कुछ में मंत्र शक्ति आवश्यक हो जाती है, कुछ में मानसिक बल और एकाग्रता की प्रमुखता होती है। किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की पद्धति सिद्धिप्रद नहीं होती है, अर्थात एक ही प्रकार की पद्धति या क्रिया सबके लिए सिद्धिप्रद नहीं होती है। इस संबंध में विषय पर अच्छी पकड़ बहुत मायने रखती है। यह सब ऊर्जा का खेल है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की ऊर्जा परिपथ और मस्तिष्क को प्रभावित करके उसे अपने वशीभूत किया जाता है। इसकी एक पूर्ण तकनीक और विज्ञान है। ईश्वर को अपने मानसिक बल, मंत्र आदि से आकर्षित कर उसके अनुकूल क्रियाएं कर उसे अपने सानिध्य में कर लेना या उसे किसी कार्य को करने पर मजबूर कर देना वशीकरण ही है। वशीकरण होता है यह संभव है बशर्ते उद्देश्य में पवित्रता हो, एकाग्रता हो, लक्ष्य के प्रति समर्पण हो। गलत धारणा, उद्देश्य, विचारों अथवा स्वार्थवश की गई क्रियाएं अक्सर असफल होती है। अगर सफल हो भी गई तो परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। हाँ, यह बात बड़ी ही कड़वी सत्य है कि वशीकरण लोग आज वशीकरण के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भक्तजनों, वशीकरण जितने भी तांत्रिक पद्धतियों से होते हैं वो उनका परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। अगर पति पत्नी में आपसी समन्वय नहीं बन रहा है तो वह
माता बगलामुखी की शरण प्राप्ति कर कर वशीकरण पति पत्नी पर और पत्नी पर और पत्नी पति पर कर सकती है। अगर किसी माता पिता का कोई बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है, संतान नहीं सुन रही है, तो वो उन पर वशीकरण कर सकते हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेम विवाह को सफल बनाना चाहते लेकिन घर वाले उनकी बात को नहीं मान रहे, तो उसमें वशीकरण फलीभूत हो सकता है, क्योंकि ये लीगल कार्य है। लेकिन अनैतिक कार्यों को आप करते हैं तो शक्तियाँ उनमें बहुत कम आपका सहयोग देती है। हाँ, आप तांत्रिक कर्म करवाते हैं तो तांत्रिक शक्तियों से कार्य तो करवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद करने और करवाने वालों को दोनों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर आप वशीकरण करवाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम माँ की आराधना करें, साधना करें। गुरु सानिध्य में जब हम माता बगलामुखी की साधना आराधना करते हैं तो हम जिसे चाहे उसको वश में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी यही बोल रहा हूँ, बाद में भी यही बोलूँगा कि वशीकरण सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म के लिए ही किया जाए तो वो सफल होता है, अन्यथा उसके परिणाम भुगतने होते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।